Good morning, mentors. Myself, Shruti Mehra from Tech Intel Education. Today, we are going to start the lesson planning of class nursery, book 3, day 19. We will start our lesson planning with rhyme time. In rhyme time, as you all know, rhyme time start करने से पहले फिर make sure हमारे students को हम एक circle में खड़ा कर दें और फिर उनको बैठा देंगे as per your availability. Then we will start our rhyme with आलू का पराठा. एज यू ऑल नो, आलू का पराठा हमने बच्चों को इंट्रोड्यूस कराई थी राइम, उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ डिस्कशंस भी किए थे. अगेन आज बच्चों को हम राइम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे. भालू को आलू का पराठा पसंद होता है नहीं होता है? भालू लोमड़ी को क्या बोलता है? वो आलू का पराठा खाने के लिए बोलता है या फिर बनाने के लिए बोलता है? लोमड़ी उसको आलू के पराठा घर ले जाने के लिए देती है? ऐसे कुछ क्वेश्चन उनसे पूछेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए स्टूडेंट्स को राइम कितनी समझ आई है, कितनी नहीं आई है और वो राइम से कितना रिलेट कर पा रहे हैं. उसको राइम को आज अगेन हम बच्चों को रिविजन कराएंगे. उसके लिए अगर आपके पास स्टिक पपेट्स अवेलेबल है तो आप स्टिक पपेट्स यूज कर सकते हैं. आलू का पराठा. देख पराठा आलू का, मन ललचाया भालू का, बोला हम भी खाएंगे, कुछ घर पे ले जाएंगे. कहे लोमड़ी नाना ना, ये घर पर ले जाना ना, इतने सेक ना पाऊंगी, खुद भूखी रह जाऊंगी. ऐसे ही आप राइम बच्चों को रिसाइट करके सुनाएंगे. देन बच्चों को आज हम ग्रुप ए वर्सेस ग्रुप बी करेंगे. बच्चों को आप बोलेंगे आज आपका ये गेम है, कौन विन होगा इसमें? ग्रुप ए विन होता है या फिर ग्रुप बी विन होता है? तो बच्चों को ग्रुप ए को राइम रिसाइट करने का बोलेंगे, देन ग्रुप बी को रिसाइट करने का बोलेंगे. एज इट इज बच्चों को इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए गेम करेंगे. उसके बाद आप बच्चों को टीम में डिवाइड करेंगे या फिर पेयर्स में डिवाइड करेंगे और फिर पेयर्स को आप 1 by 1 कॉल करके बोलेंगे कि आज आपको क्लास को राइम रिसाइट करके सुनानी है. उसके अकॉर्डिंगली आपको आइडिया हो जाएगा किसको राइम कितनी आ रही है और किसको नहीं आ रही है. उसके अकॉर्डिंग हम बच्चों को अगेन प्रैक्टिस कराएंगे, रिवीजन कराएंगे, मोटिवेट करेंगे सारे स्टूडेंट्स को. हम उनको अप्रिशिएट करेंगे एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए. देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट लेसन प्लानिंग. नंबर टाइम आज हम स्टूडेंट्स को नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6 का रिवीजन कराएंगे. जैसे कि आपको आइडिया है कि हमने पहले ही ये बच्चों को इंट्रोड्यूस कराया है. उसके रिगार्डिंग हमने बच्चों को रिलेटिवली एक्टिविटीज भी कराई है और बच्चों ने काफ़ी इंजॉय भी किया है. नाउ आज अगेन हम उसका रिवीजन कराएंगे. उसके लिए आपको नंबर 4, 5, 6 के फ्लैश कार्ड्स रिक्वायर्ड होंगे. कुछ आप ऑब्जेक्ट्स भी इकट्ठा करके रख सकते हैं. जैसे 5 बॉटल्स, 6 बॉटल्स आप कलेक्ट करके रख सकते हैं. उसमें से आप बोल सकते हैं कि बच्चों नाउ यू हैव टू काउंट 4 बॉटल्स एंड 4 बॉटल्स को आप अलग सेपरेट रख देंगे. एज इट इज़ 5 बॉटल्स काउंट करने का बोल सकते हैं. 6 क्रेयॉन्स आप अवेलेबल रख सकते हैं, 7, 8 भी रख सकते हैं ताकि बच्चों को हम उसमें से सेपरेट करने का बोल सकते हैं. कुछ बीड्स अवेलेबल करा सकते हैं. ऐसे ही कुछ ऑब्जेक्ट्स आप अवेलेबल करा के ये एक्टिविटी आप करा सकते हैं. उनको काउंटिंग करने का बोल सकते हैं या फिर उनको ब्लैक बोर्ड पर आके 4, 5, 6 ड्रॉ करने का बोल सकते हैं. ब्लैक बोर्ड पे से 4, 5, 6 आइडेंटिफाई करने का बोल सकते हैं. स्टूडेंट्स काउंट करने का बोल सकते हैं. उसके बाद पिक्शनरी के हेल्प से आप अगेन उनको 4, 5, 6 का रिविजन कराएंगे. 4 के साथ बच्चों को आपको 4 की राइम रिसाइट करने का बोलेंगे. डाउन एंड ओवर, down once more, that's the way make a 4. 4 books, you have to count them now. 1, 2, 3, 4. as it is सारे आप जो images यहाँ दिए हुए हैं उन बच्चों को काउंट करने का बोलेंगे. as it is for 5 and as it is for 6 आप बच्चों को रिविजन कराएंगे. उनको सारी एक्टिविटीज़ कराएंगे काउंटिंग वगैरह की. उसके बाद हम बच्चों को प्रैक्टिस के लिए एक्टिविटी शीट कंप्लीट कराएंगे जिसमें हम बच्चों को बोलेंगे काउंट द पिक्चर एंड कलर द करेक्ट नंबर. यहाँ पे यू हैव टू काउंट टेबल्स एंड यू हैव टू कलर द नंबर. हाउ मेनी टेबल्स आर हियर? 1, 2, 3, 4. नाउ व्हिच नंबर यू हैव टू कलर? नंबर 4. as it is, how many clocks are there? 1, 2, 3, 4, 5. You have to color number 5. How many baskets? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 number you will be coloring it. Circle the same number. Same number को इसमें हमें circle करना है. Number 4. नंबर 4 इसमें से आप स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करने के बोलेंगे. एज इट इज नंबर 5 and 6 आप बच्चों को आइडेंटिफाई करने का बोलेंगे एंड यू हैव टू सर्कल नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर
6 आप राउंड लेके चेक कर सकते हैं कि सारे स्टूडेंट्स ने कैसा किया है, उनको कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया है। एज इट इज़ आप उनको हेल्प कर सकते हैं, उनको प्रॉपरली गाइड करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, मोटिवेट करेंगे और अच्छे से एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए। देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट प्ले टाइम। प्ले टाइम के लिए आज बच्चों को हम हॉल में लेके जाएंगे। आज की हमारी एक्टिविटी रहेगी म्यूजिक एंड डांस से रिलेटेड, आज हमारी एक्टिविटी रहेगी। तो हम बच्चों को प्रॉपर लाइन में करके सेटल डाउन करके हॉल में लेके जाएंगे। एंड फॉर दिस यू विल बी रिक्वायरिंग अ म्यूजिक प्लेयर एंड स्पीकर और माइक भी आपको रिक्वायर्ड होगा। देन बच्चों को सेटल करने के बाद आप उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे कि जैसे ही म्यूजिक प्ले होता है यू हैव टू स्टार्ट डांसिंग, एंड जैसे ही म्यूजिक स्टॉप होगा यू हैव टू स्टॉप देयर, आपको फ्रीज हो जाना है। और जिसमें जो भी मूव कर रहा होगा उसको मैम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे या फिर कोई राइम सुनानी होगी। ऐसे ही कोई एक्टिविटी करा के हम बच्चों को नंबर्स का, लेटर्स का एंड राइम स्टोरी का रिवीजन कराएंगे। उसके बाद ये जैसे ही सारे बच्चे एंजॉय कर लेते हैं, एक्टिविटी इनका कंप्लीट होता है, यू टेक देम टू देयर क्लासेस and move forward to our next lesson planning. Our next lesson planning is language time. Language time में आज हम स्टूडेंट्स को स्वर अ से अह तक का रिवीजन कराएंगे, उसकी एक्टिविटीज कराएंगे, उसे हम आइडेंटिफाई करेंगे स्टूडेंट्स को कितना आया है। उसके लिए आपको रिक्वायर्ड होगा फ्लैश कार्ड्स एंड बास्केट की रिक्वायरमेंट होगी, एंड आपको रिक्वायर्ड होगी कुछ इंस्ट्रूमेंट आप अवेलेबल कर सकते हैं, कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक आप प्ले कर सकते हैं। अगेन हम ये एक्टिविटी कराएंगे, जैसे एक बास्केट में हम डिफरेंट फ्लैश कार्ड्स रख देंगे। उसके बाद इसमें आप म्यूजिकल चेयर भी करा सकते हैं, जैसे बच्चे जो चेयर्स के अराउंड मूव कर रहे हैं वो मूव करे, जिसका जो उसमें फेल हो जाता है, जो बाहर ही रह जाता है, उसको आप बास्केट में से स्वर आइडेंटिफाई करने को बोल सकते हैं। आप इसमें से पूछ सकते हैं ये कौन सा स्वर है, या फिर स्वर अ इसमें से कौन सा है। अ के रिलेटेड उनको राइम बोलने का बोल सकते हैं, अ के रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम उनसे पूछ सकते हैं। एज इट इज सारे स्वर का हम बच्चों से पूछेंगे, 1 बाय 1 सबकी टर्न आती रहेंगी, 1 बाय 1 सबसे हम स्वर के बारे में पूछते रहेंगे एंड उनका रिवीजन कराते रहेंगे। सेकेंडली आप इसमें स्टैचू गेम भी खेल सकते हैं, बच्चों को स्टैचू बनने का बोल सकते हैं। म्यूजिक जैसे स्टॉप होता है उसमें, एंड जो बच्चे उसमें मूव कर रहे हो उनसे हम सच क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। उसके बाद जैसे ही बच्चे ये एक्टिविटी कंप्लीट होती है, वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट रिफ्लेक्शन टाइम। रिफ्लेक्शन टाइम में आज हमने राइम टाइम में बच्चों को आलू का पराठा राइम का रिवीजन कराया था, उनको एक्टिविटी कराई थी। नंबर टाइम में नंबर 4, 5 एंड 6 का हमने बच्चों को रिवीजन कराया। प्ले टाइम में म्यूजिकल स्टैचू हमने बच्चों को एक्टिविटी कराया था। देन लैंग्वेज टाइम में स्वर अ से अह तक हमने स्टूडेंट्स को एक्टिविटी कराई थी, जिसमें हमने बच्चों को स्टैचू गेम कराया था, उसमें हमने बच्चों को डांस कराया था एंड म्यूजिकल चेयर्स के साथ एक्टिविटी कंप्लीट की थी। नाउ कमिंग टू एन एंड टू आवर होमवर्क। सो टुडेज होमवर्क विल बी इन मैथ्स न्यूमरेसी। मैथ्स न्यूमरेसी में हम प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस बच्चों को देंगे, प्रॉपर पेज नंबर के साथ उनको डेट एंड एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद उनको ये शीट एक्सप्लेन करेंगे। सर्कल द सेम नंबर 4, you have to identify number 4 from this box and you have to circle it as it is for 5 and as it is for 6. Then there will be an activity for you. Activity में आप पेरेंट्स को बोलेंगे कि जैसे स्टूडेंट्स को डाइस दे, डाइस में आप उनको डाइस रोल करके जो नंबर आएगा उसको आप बच्चों को बोलेंगे कि इतने नंबर के क्रेयॉन्स आपको कलेक्ट करके दिखा। जैसे नंबर 3 आता है तो यू हैव टू कलेक्ट 3 क्रेयॉन्स एंड शो इट टू योर पेरेंट्स। एज इट इज नंबर 4 जो भी नंबर आता है वो आपको कलेक्ट करके आपको पेरेंट्स को दिखाना है। जैसे ही एक्टिविटी बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन हो जाती है, देन वी कम टू एन एंड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।